कोई ममता से भिड़ा, कोई सोनिया से टकराया। उपराष्ट्रपति चुनाव, दोनों उम्मीदवार और विवादों से घमासान। Most unfortunate that constitutional institutions in the state are under attack. Attack on judiciary is reprehensible. एक गवर्नर का नाम हावला जोरिनको स्मिथ भी था, but they have gone to court, cleared it from the court, but again the PIL has been there and it is not finalized. The PIL is pending there. भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शब्दों के शायद ही इतने तीर चले होंगे जितने फूल पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ और सीएम ममता बनर्जी के बीच चले थे। मगर आज धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं और ममता की खामोशी सबको हैरान कर रही है। दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा भी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाली कहावत में यकीन रख रही हैं। तभी तो कांग्रेस में रहने के बावजूद वो कई बार पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर चुकी हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवारों और उनसे जुड़े विवादों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आल्वा, सोनिया और विवाद। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही मार्गरेट आल्वा राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री भी रहीं और 4 राज्यों की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। बावजूद इसके चौंकाने वाली बात यह है कि मार्गरेट आल्वा ने एक दफा एक इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर सीधा आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी अपने मनमर्जी से पार्टी चलाती हैं। यही वजह थी कि मनमोहन सिंह के चाहने के बावजूद उन्होंने आल्वा को अपनी सरकार में शामिल नहीं किया। आल्वा ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें राज्यपाल बनाए जाने की जानकारी भी सोनिया गांधी ने अचानक ही एक बहुत छोटा सा फोन कॉल करके दी थी। लपेटे में गांधी परिवार। अपनी जीवनी के लॉन्च के वक्त भी आल्वा ने कांग्रेस पर बहुत तीखी टिप्पणियां की थी और तो और आल्वा ने यह गंभीर आरोप लगाया कि बोफोर्स मामले के बाद सोनिया गांधी के नरसिम्हा राव के साथ संबंध ठीक नहीं थे। यही मार्गरेट आल्वा थीं जिन्होंने संजय गांधी और ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल के बीच कई डीलिंग्स के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, मार्गरेट आल्वा ने इमरजेंसी के वक्त तुर्कमान गेट कांड में संजय गांधी की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी सवाल खड़े किए थे। धनखड़ बनाम ममता। और अब बात धनखड़ बनाम ममता बनर्जी के उस तकरार की जो अभी कुछ दिनों पहले तक सुर्खियों में छाई रहती थी। जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक से मिलकर उन्हें हटाने की मांग कर डाली थी। ममता कहती थीं, गवर्नर साहब की वजह से उन्हें सरकार चलाने में दिक्कत होती है, फाइलें रोक दी जाती हैं, कामकाज ठप हो जाता है। धनखड़ ममता और बड़े विवाद। 26 जनवरी 2022 को धनखड़ और ममता के बीच का विवाद खुलकर सामने आ गया था। मगर ये दोनों के बीच की तकरार का पहला मौका नहीं था। जब यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चुना गया तब भी विवाद हुआ। मां काली पर विवाद हुआ और धनखड़ ने सीएम ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। इसके अलावा गवर्नर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर भी ममता और धनखड़ के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके रहे जब दोनों के बीच का विवाद सतह पर आ गया। अब विवादों में रहे ये दोनों नेता उपराष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने हैं। आपकी नजर में बेहतर उम्मीदवार कौन है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।